रात का लगभग 1:30-2 बज रहा, पेपर पढ़ रहे थे, अचानक एक न्यूज़ मिला। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, मतलब न्यूज़ में लिखा है कि उनका निर्देश है कि जो भी अनऑथोराइज लोग हैं, जो रिजर्वेशन कोच में घुस जाते हैं, जैसे होता नहीं है कि मतलब या तो विदाउट टिकट नहीं तो जनरल का टिकट लिए घुस गए रिजर्वेशन में, स्लीपर में नहीं तो एसी में, चाहे जो भी हो, घुस के यात्रा कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट किया जाए। रिजर्वेशन करने वाले को, मतलब रिजर्वेशन करके जाने वाले को दिक्कत हो रही है। रेल मदद जो भी होता है, रेल मदद पोर्टल वोटल वगैरह है, तो उसी पर कुछ दिन पहले बहुत सारे मतलब रिक्वेस्ट हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हम यहाँ पटना से दिल्ली जा रहे हैं, चाहे दिल्ली से पटना आ रहे हैं, तो हम बैठे हुए हैं रिजर्वेशन कोच में, मतलब स्लीपर में, 4 आदमी आके हमारे सीट पर पहले ही से बैठ गए हैं, हमको सोने नहीं दे रहा है। वही बात होता है, सही बात है। रिजर्वेशन कराया, पैसा दिया है, तो उसका तो बनता है कि भाई वो अपना सीट पर सो के यात्रा करे या बैठ के यात्रा करे, चाहे जैसी यात्रा करे, वो अपना सीट है उतना देर के लिए, मतलब उसी का रिजर्वेशन, मतलब यही है, यात्रा करे, लोग उसको करने दें। अनऑथोराइज लोग जो भी हैं, विदाउट टिकट या जनरल टिकट वाले, चलिए मानते हैं अनऑथोराइज लोग। मान लीजिए आपको कल जाना है, मान लीजिए पटना से दिल्ली जाना है, नहीं मान लीजिए दिल्ली से बैंगलोर आना है, जब बैंगलोर से दिल्ली जाना है, कल जाना है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप फ्लाइट का टिकट कटा सको, आपके पास उतना ही पैसा है कि मतलब इतना ही पैसा है कि आप सिर्फ ट्रेन में ही जा सकते हैं, जरूरी भी है जाना, मैंडेटरी है कि आपको जाना ही जाना है, तो आप कदम उठाते हैं कि बैठ जाया जाए जनरल टिकट कटा, लेकिन होता ही है कि आप बैठ नहीं पाते हैं। या तो कर्नाटक में आप बाहर से बाहर रह जाते हैं, या दिल्ली में बाहर से बाहर रह जाते हैं, जहाँ भी हो, मतलब बैंगलोर में बाहर से बाहर रह जाते हैं, या दिल्ली में बाहर से बाहर रह जाते हैं, चाहे पटना में बाहर से बाहर रह जाते हैं, दिल्ली में बाहर से बाहर रह जाते हैं, लोग घुसने ही नहीं देता है, तो लोग अंदर नहीं जाते हैं, जाने देते हैं, घुसने को अंदर नहीं जाने देते हैं। तब आप दूसरा कदम उठाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम रिजर्वेशन में घूम जाते हैं, रिजर्वेशन घूस के खड़ा हो जाते हैं, सीट कहीं खाली है, चाहे कोई 100 आदमी सोया हुआ है तो उसके पैर के पास बैठ के बैठे हुए, टीटी साहब आते हैं, आप अनऑथराइज पर्सन है, अकॉर्डिंग टू वैष्णव जी आपको तो बाहर निकाल देना चाहिए, टीटी साहब फाइन काटते हैं। इसमें लिखा भी है कि जहाँ भी अगला स्टॉपिंग हो वहाँ पे उनको उतार दिया जाए, मतलब आप जिसे पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली वाले रूट में पटना से जो गाड़ी खुलेगी, तो अगला स्टॉपेज जो भी होगा उसके पहले आप पकड़ा गए, तो अगले स्टॉपेज पे आपको उतार दिया जाएगा, आपसे वो मतलब फाइन मानी लेके उतार दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आपके जाने के पर्पज से उनको कोई मतलब नहीं है, आपको जाना ही पता है, बस आपको पता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस तबके में बिलोंग करते हैं, मतलब आप धनी हैं, गरीब हैं, या बहुते गरीब हैं, या आप इतना ही गरीब हैं कि आप एफर्ट कर सकते हैं जाना, पैसा आपके पास उतना ही है कि आप जाना एफर्ट कर रहे हैं, तो आप नीचे उतार दिएगा। आपके पास बाहुबल है, आत्मबल है, चाहे जो भी बल हो, तो आप फिर से दोबारा चढ़ जाते हैं ट्रेन में, मतलब जाते हैं चढ़ के जनरल में चले जाते हैं। चलो अब बात करते हैं कि जाता कौन कौन है।
रिजर्वेशन वाली सीट है, उसमें भी 3-4 कैटेगरी है, एसी है, वन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हो, स्लीपर है। तो उसमें पैसा के अनुसार बंटवारा है कि अगर आप 3,000 दीजिएगा तो आप फर्स्ट एसी में बैठिएगा, 1,500 मतलब 2,000 दीजिएगा तो सेकंड एसी में, 1,500 दीजिएगा तो एसी में बैठिएगा, नहीं तो स्लीपर कोच में आप 7 से 8 में बैठ सकते हैं। 200-300 या 400 या जो भी हो, 500 में आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं। हायरार्की वाइज आपके पैसा के अनुसार वहाँ बांटा गया है एकदम। जनरल में वही आदमी जाता है, या तो विदाउट टिकट होता है या नहीं तो जनरल का टिकट होता है। पर्पज सिर्फ एक ही रहता है कि वहाँ जाके कमाना है, और नहीं तो कोई बीमारी हुआ हो या किसी को ढूंढने जाना हो, और ढूंढने वाला भी वैसा हो जिसके पास पैसा ना हो। अच्छा, कुछ भी करने जाना हो जनरल में वही जाता है जो महान गरीब होता है, गरीबों में भी गरीब। लोगों के पास पैसा है, लोग फ्लाइट से चले जाएंगे, पैसा नहीं ट्रेन से जाएंगे। अब ट्रेन में आपको अथोराइज अनअथोराइज दो तरीका का हो गया कि एक अथोराइज जो रिजर्वेशन करा के और जा रहे हैं तो वो रिजर्वेशन के अथोराइज हो गए। अभी अथोराइज हैं, आप जनरल का टिकट कटाइए, जनरल में घुसिए, जनरल डिब्बा मतलब जिसमें सब लोग जा सकता है, उसमें घुस के जाइए। एक दो और डिब्बा होता है निःशक्त का और महिला का, कभी कभी लोग उसमें भी घुस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन लगता है। बात सही नहीं घुसना चाहिए, कैसे तो बनाया गया है डिसेबिलिटी कोच और वुमेंस कोच, उसमें वही बैठेगा जो उसका हकदार होगा। चलिए ठीक है, बात सही है। हम भी मतलब हम क्या मतलब बहुत लोग घुसता है। तो कुछ दिन पहले इनका स्टेटमेंट था, जो भी है अपने अश्विनी वैष्णव साहब की, हम जो है जनरल कोच ख़त्म करने वाले हैं, मतलब जनरल डब्बा ख़त्म करने वाले हैं। तो भैया उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? या तो आप रिजर्वेशन पूरा चला दीजिए, नहीं तो जनरल पूरा चला दीजिए। मान लीजिए एक ट्रेन में 10 जनरल डब्बा है, तो हो सकता है कुछ भीड़ कम हो जाए जनरल वाले का। जनरल में इतना भीड़ होता है कि अगर आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं तो इसी पोजीशन में आप दिल्ली जाइएगा पटना से, या दिल्ली से पटना आइएगा, या बेंगलोर से दिल्ली जाइएगा, या दिल्ली से बेंगलोर। वही पोजीशन आपको मेंटेन करना है। तो मेरा मानना है कि जनरल हो गया, रिजर्वेशन हो गया। कुछ लोगों का ऐसा स्थिति होता है कि उनको जाना ही है, तो उनको कैसे प्रायोरिटी दिया जाए, उनको क्या प्रायोरिटी दिया जाए कि भाई इनका जाना जरूरी है। जरूरी होता है भाई, बहुत लोगों का जरूरी होता है, बहुत जरूरी भी होता है। मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना हो गया, किसी के घरे में कोई घटना हो गया, भगवान न करे, कहीं भी कुछ भी हो गया, तो लोग जाता है भाई अपना, लोग जाके चाहे जैसे वो अपना जाता है, जनरल की डिब्बा हो, रिजर्वेशन कोच हो, चाहे कोई कोच हो, जाता है। तो उनके साथ हरासमेंट होता है, बेचारे को पैसा देना पड़ता है, हो सकता है 2-3 जगह धक्का मार के उतार भी किया जाए, कैसे उसमें लिखा हुआ है कि मतलब RPF भी रहेगा, चेक करने वाले TT साहब भी रहेंगे, और उसके बाद आपको फाइन भी देना है और अगले स्टेशन पर उतार भी देना, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा बाहर ट्रेन से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कैसे ख़त्म करना है, पहले ये लोगों को बताना चाहिए कि हम इस प्रकार से ख़त्म करने वाले हैं जनरल डब्बा, उसके बाद सब लोग रिजर्वेशन में जाएगा। बात सही है, जाए जरूरी भी है, लेकिन कैसे? पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आप सबको रिजर्वेशन में भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारा रूट ऐसा है जहाँ पे लोगों का आवागमन जनसंख्या के अनुसार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा घटता है। उसका कारण क्या क्या होता है? पूजा होता है या पब्लिक सेरेमनी हो गया। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर, मान लीजिए कि शादी का मौसम चल रहा है, मतलब शादी का टाइम चल रहा है, तो लोग ज़्यादा अपने घर की तरफ आएंगे और एक ही बार फिर जाएंगे, क्योंकि उनको जाके अगले दिन काम भी करना है, चाहे जो भी। तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा? ज़्यादा ट्रेन चला के ओके, मतलब मैनेज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसमें भी जनरल होता है।
जनरल कैसे खत्म होगा, गरीब लोग कैसे जाएगा? जरूरी है पूछना, लोगों का पूछना जरूरी है। हाँ, हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन लोगों का पूछना जरूरी है। हम भी पूछते हैं स्ट्रांगली कि कैसे ख़त्म कीजिएगा। कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है, ये अपने से नहीं करा, कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है कि हम रिजर्वेशन को ही रखेंगे, सिर्फ जनरल को। तो उसका दो हो सकता है, हमको लगता है कि दो आउटपुट हो सकता है कि या तो गरीब यात्री ना करे, और नहीं तो गरीबों को कोटा कर दीजिए कि इस ट्रेन में 120 गरीब ही जा सकते हैं, या 120 जनरल की टिकट कटाने वाले, मतलब जनरल की टिकट को अफोर्ड करने वाले जा सकते हैं। रिजर्वेशन अफोर्ड आप नहीं कर सकते तो वही 120 में आना पड़ेगा, आपको 120 का टिकट जाना पड़ेगा। अर्जेंट की बात बताइए, अर्जेंट की बात हम करिए नहीं रहे कि आज कहाँ जाना है तो टिकट कैसे लेना। तो यहाँ भी इनइक्वालिटी बढ़ी रही है। कुछ दिन पहले हम पेपर में ही पढ़े थे, कोई साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंस या हाँ स्पेस साइंस और पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ने वाले, उन्होंने लिखा था कि इस रिजाइम में जो है गरीब लोग, मतलब रिजाइम मतलब शासनकाल में जो है वो गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं, या मतलब धनी और गरीब की जो मतलब बीच का फासला जो है वो और बढ़ गया है। मतलब इनइक्वालिटी, सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी लोगों में बढ़ गई है। और लोगों को धर्म के नाम पे मतलब गुमराह किया जा रहा है, और सरकार धनी हुई है। भाई मेरा स्टेटमेंट इतना नहीं है, मैं पेपर पढ़ के ही बता रहा हूँ। तो ठीक है, देखिए और देख के बताइए हमको। रिजर्वेशन में सब लोग कैसे जाएगा, जनरल कैसे ख़त्म होगा, अर्जेंट जाना है तो कैसे जाएंगे, हमारी प्रायोरिटी को कितना ध्यान में रखा जाएगा, ये सब बताइए। क्योंकि रेलवे के पास रूल बहुत है कि आपको कैसे उतार दिया जाए, आपसे कैसे ज़्यादा पैसा ले लिया जाए, कम पैसा ले लीजिए, तो वो अपना सोच लेगी। आप पहले अपना देखिए कि आपको ही सोचना है कि हमारे प्रायोरिटी को कितना वो लोग ध्यान में रखते हैं, हमारा जाना कितना जरूरी है, हमारा जाना कितना ज़रूरी है, हमको जाने में कितना पैसा लगेगा, ये सब चीज़ पूछना जरूरी है। एक बार पूछिए, जागरूक बनिए, देखिए क्या होता है। कोशिश किए हैं, रात रात हो गई है काफ़ी, देखिए।